फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और इस दफ़ा का टॉपिक जो है वो सोशोलॉजी से रिलेटेड है, ग्लोबल कल्चर। ठीक है जी, तो मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, ब्लॉग से नौफल अकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सवाल आपके सामने आ रहा है, CSS 2021 का ये पेपर है सोशोलॉजी का, और अभी कुछ दिन पहले ही ये पेपर जो है वो स्टूडेंट्स ने अपने कमरा इम्तिहान में सॉल्व किया है। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। और सवाल ये कि मेनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट the contemporary world we live in is predominantly dominated by a global culture. Do you agree that we live in a society with a global culture? Provide examples for your arguments. ठीक है जी, तो उसने कहा कि जो है पहले उसने एक जो है वो स्टेटमेंट बनाया, और वो कहता है कि जो आज का वर्ल्ड है, वर्ल्ड जिसमें हम रह रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर, ये बेसिकली जो है वो डोमिनेटेड है ग्लोबल कल्चर से। प्रीडोमिनेंटली का मतलब है बेसिकली या बुनियादी तौर पे, मेनली डोमिनेट करता है, यानी कि ग्लोबल कल्चर हावी हो चुका है वर्ल्ड के, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर। आप इससे एग्री करते हैं नहीं करते? तो सवाल सिंपल है, और ये जो है वो CSS के सिलेबस में मौजूद है। आप सोशोलॉजी का पेपर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे तो उसमें कल्चर जो है वो नंबर 2 पे है। उसमें उसने बताया, पूछा भी और बताया भी है कि आप ये सब कुछ पढ़ के आइएगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। कहता है, डू वी लिव इन सोसाइटी विच इज़ प्रीडोमिनेंटली डोमिनेटेड बाय अ ग्लोबल कल्चर। मैंने सवाल को अलग से कर लिया। जो उसने यहाँ पे सवाल किया है उसका भी जवाब हम दे देते हैं कि यस वी लिव इन एन इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ ग्लोबल सोसाइटी विच इज़ प्रीडोमिनेंटली डोमिनेटेड बाय ग्लोबल कल्चर। जी हाँ, बिल्कुल, ये वर्ल्ड जो है वो प्रीडोमिनेंटली यानी कि मेनली डोमिनेट करता है ग्लोबल कल्चर इस पे। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब यहाँ पे कुछ सवालात पैदा होते हैं जिनको कि हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, जिससे आपका पूरा का पूरा जो है वो टॉपिक सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले कि व्हाट इज़ सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी, आसान लफ्ज़ों में मैं हमेशा सोशोलॉजी की जो डेफिनेशन बताता हूँ वो ये है कि एक ऐसा ग्रुप, किसी ऐसे ग्रुप की बात हो रही है कि आप कम अज़ कम, जैसे एक मोहल्ला ले लें, आप एक कॉलोनी ले लें, आप एक शहर ले लीजिए, आप एक सूबा ले लीजिए, आप एक पूरा मुल्क ले लें, तो कम अज़ कम एक छोटा ग्रोह होना चाहिए जो कि सिग्निफिकेंटली उसका साइज़ हो। ठीक है जी, अब उस साइजेबल सोसाइटी के अंदर, उस साइजेबल जो साइज़ है, ग्रुप है लोगों का, एक सोसाइटी बन जाती है। उसके अंदर क्या चेंज आ रही है, ये सोशोलॉजी है बस, कि क्या उसमें चेंज आ रही है। सोशोलॉजिस्ट उसको देखता है। अब वो उसको आप डेवलपमेंट कह लें, स्ट्रक्चर कह लें या फंक्शनिंग कह लें, वो सारी चीज़ उसी में आ जाती हैं। ठीक है, सोशोलॉजी क्लियर हो गया। कल्चर क्या है? कहता है डिस्टिंक्ट वे ऑफ लाइफ परस्यूड बाय द मेजॉरिटी इन सोसाइटी। देखिए, एक डिस्टिंक्ट लाइफ होता है, वे ऑफ लाइफ होता है, और वो वे ऑफ लाइफ जो है वो मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी जो उसको अटेम्प्ट करती है, जो गुजारती है, वो जो है वो आपका कल्चर बन जाता है। लेट सपोज पाकिस्तानी कल्चर। पाकिस्तानी कल्चर के अंदर लड़कियां जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनती हैं। ठीक है जी, ये मेजॉरिटी जो है वो वे ऑफ लाइफ जो है वो इस तरह से गुजरती है। तो हम कहेंगे कि पाकिस्तानी कल्चर में लड़कियां जो है वो शलवार कमीज़ पहनती हैं। हाँ, जीन्स भी पहनती होंगी, स्कर्ट्स भी पहन लेती होंगी कहीं ना कहीं, लेकिन ये कल्चर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी कल्चर जो है वो ये है कि मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी के ऊपर जो है वो चलता है। इससे रिलेटेड एक और बात आ जाती है, कल्चर आर 2 टाइप्स। एक मटेरियल कल्चर होता है, एक नॉन मटेरियल कल्चर होता है। मटेरियल कल्चर को देख लेते हैं। मटेरियल कल्चर वो कल्चर होता है जिसको आप टच कर सकें, टेंजिबल जिसे कहते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेट सपोज के रहने का तरीका, घर कैसे बनते हैं, आपके पहनने का तरीका, कपड़े कैसे बनते हैं, आपके खाने का तरीका, आप खाने कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, मटेरियल कल्चर हो गया, या इसी तरह की दूसरी चीज़ें। नॉन मटेरियल कल्चर ये कि आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी नॉलेज क्या है। ठीक है जी, ये नॉन मटेरियल कल्चर यहाँ पे। ठीक है जी, आपके बिलीव्स क्या हैं। ठीक है जी, पाकिस्तानी सोसाइटी मोर देन 90% मुसलमान यहाँ रहते हैं, तो उनके बिलीव्स जो हैं वो ये हैं कि वो एक अल्लाह पे ईमान रखते हैं और जो है वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। उनकी नॉलेज क्या, उनकी सोसाइटी में क्या, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि उनके बिलीव्स में आती हैं वो नॉन मटेरियल हो गई। ठीक है जी, कहता है व्हाट इज़ आइडेंटिटी। तो वो आइडेंटिटी को भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी कहता है क्या, डुप्लीकेट ऑफ कल्चर भावा, यानी कि कल्चर का डुप्लीकेट है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन है, और वो ये कि इसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, आप इसके ज़रिए से आइडेंटिटी के अंदर आप अपनी फैमिली, आप उसकी नेशनैलिटी और जेंडर सब पता करते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, लेकिन ये डुप्लीकेट है कल्चर का, यानी कि कल्चर ही जो है वो आइडेंटिटी है आपकी, और आइडेंटिटी ही आपका कल्चर है ये। ठीक है जी, साइनोनिमस कह लीजिए आप इसको। आइडेंटिटी हेल्प्स
इन डिस्क्राइबिंग द कल्चर। ठीक है जी, आइडेंटिटी खुद जो है वो आपके कल्चर को डिस्क्राइब करती है। थोड़ा सा ये आपके सामने अब कहता है व्हाट इज़ ग्लोबल कल्चर। देखिए ये एक अलग से टॉपिक है, याद रखिएगा ये कल्चर की कोई किस्म नहीं है, ये जहन में रखिएगा, ये कल्चर की किस्म नहीं है। कल्चर की दो ही किस्में हैं जो मैंने आपको बता दी, एक जो है वो मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल कल्चर। ग्लोबल कल्चर क्या है, ये असल में कल्चर की ग्लोबलाइजेशन, ये एक तो अलग से टॉपिक है कि कल्चर जो है वो ग्लोबलाइज होता जा रहा है। तो ये वहाँ से एग्जामिनर ने सवाल उठाया है कि व्हाट इज़ ग्लोबल कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर यानी कि कल्चर की ग्लोबलाइजेशन कैसे हो रही है, क्या है ये। तो दरअसल ये लव्स टॉपिक ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर है, जिसको इसने उल्टा बोल दिया है कि व्हाट इज़ ग्लोबल कल्चर। ठीक है, चलें देख लेते हैं। इससे पहले कि हम इसको देखें थोड़ा सा हम एक और चीज़ जान, देखिए एक और चीज़ होती है लेयर्स ऑफ कल्चर। अब लेयर्स ऑफ कल्चर्स क्या हैं, देखिए ये किस्में नहीं हैं, ये एक परतें हैं। ये यानी कि एक चादर के नीचे दूसरी चादर, दूसरी चादर के नीचे दूसरी चादर, या एक तह के नीचे दूसरी तह और दूसरी तह के नीचे तीसरी तह। एक तो हो गया इंटरनेशनल कल्चर। इंटरनेशनल कल्चर की एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल बैनुल अक़वामी कल्चर जो पूरी दुनिया के अंदर है। ठीक है जी, एग्जांपल ये है कि मैरिज इज़ एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पीपल गेट मैरिड, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल कल्चर। जनाब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि शादी होती है, तो ये इंटरनेशनल कल्चर है। लोग जो है वो जब जोड़ा बनाते हैं लड़का लड़की तो वो शादी करते हैं, ये इंटरनेशनल कल्चर हो गया। ये इसकी पहली लेयर हो गई। इसकी दूसरी लेयर है नेशनल कल्चर। नेशनल कल्चर क्या है, इज़ अ कल्चर वेयर अ नेशन फॉलो सम नॉर्म्स एज अ नेशन, फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कल्चर, फॉर एग्जांपल अमेरिकन कल्चर। ठीक है जी, तो अब आप देखिए अगर हम इसी की मिसाल ले लें कि पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जो है वो मैरिज होती है, ये इसकी सेकेंड लेयर है, तो लड़कियाँ जो हैं वो लाल ड्रेस पहनती हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि जो अगर अमेरिकन कल्चर की बात करें तो वहाँ पे जो है वो लड़कियाँ जो हैं वो सफ़ेद ड्रेस पहनती हैं जो उसके लिए शादी के लिए, तो ये इसकी सेकंड लेयर आ गई। ठीक है जी, नेशनल कल्चर में भी जो है वो शादियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि शादियाँ नहीं होती। इसके बाद एक और चीज़ है वो सब कल्चर। सब कल्चर इज़ ऑफन डिफाइंड एज द बिलीव्स एंड एटीट्यूड दैट सेपरेट ग्रुप्स विद इन द सेम ब्रॉड कल्चर एज अ लेयर ऑफ कल्चर। ठीक है जी, तो ये सब कल्चर हो गई कि सेपरेट बिलीव्स होते हैं एक बड़े कल्चर के नीचे में। तो आप जानते हैं कि नेशनल कल्चर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और मज़ीद कल्चर्स की लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि बलूचिस्तान का एक अपना कल्चर है। बलोच लोग जिस तरह से शादियाँ करते हैं तो उसमें कुछ अलग किस्म की नॉर्म्स होती हैं। इसी तरीके से जो है वो सिंधी शादी करते हैं तो उसमें कुछ अलग तरह की नॉर्म्स होती हैं। तो आपने देखा कि ये 3 लेयर्स आपके सामने आ गई। ठीक है जी, तो ये आपको समझ। तो अब आ जाते हैं ग्लोबल कल्चर की तरफ। तो मैंने आपसे पहले कहा था ग्लोबल कल्चर जो है ये कोई किस्म नहीं है, याद रखिए। ग्लोबल कल्चर इज़ द इमर्जिंग कल्चर मेकिंग पीपल मोर सिमिलर इन बिहेवियर, डिमांड्स एंड रिस्पॉन्स। तो ये एक बेसिकली ऐसा कल्चर दुनिया में हो रहा है जिसके ज़रिए से अब लोग जो हैं वो एक जैसे बिहेवियर पे आ गए, एक जैसी उनकी डिमांड से, ज़िंदगी के हवाले से एक जैसा रिस्पॉन्स है, तो मोर सिमिलर हैं। और इट इज़ अ राइज ऑफ homogenizing popular culture primarily influenced by the western culture industry। ये इसकी की है कि जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रही है, ग्लोबल कल्चर जो डेवलप हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड होता है वेस्टर्न कल्चरल इंडस्ट्री से। याद रखिए वेस्टर्न कल्चरल इंडस्ट्री से। टुडे ग्लोबल मीडिया एम्पायर्स एंड पावरफुल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इन्फ्लुएंस एंड इनेबल द ग्लोबल कल्चर फ्लोज थ्रू लार्ज TNCs एंड MNCs। तो ये मीडिया है जो कि ग्लोबल कल्चर को जो है वो फ्लो कर रहा है, उसके ज़रिए से बहता हुआ जो है ये सारे पूरी दुनिया में फैल गया है। और इसके लिए ज़िम्मेदार हैं TNCs एंड MNCs। तो हम TNCs और MNCs को भी देखेंगे कि आखिर ये TNCs MNCs क्या हैं जो कि जो है वो ग्लोबल कल्चर की ज़िम्मेदार हैं, ग्लोबल कल्चर के फ़्लो की ज़िम्मेदार हैं। और ग्लोबल कल्चर बह रहा है TNC और MNC से। TNC कहते हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज़ और MNCs कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो कहता है ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड द लैंग्वेज एज वेल, सो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ ग्लोबल पैटर्न ऑफ लैंग्वेज यूजेज। तो अब कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने ज़बानों को पर भी बहुत बड़ा असर डाला है और उनका यूजेज जो है वो उसका शिफ्ट हुआ। चाहे वो चाइनीज़ हो, इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, ये वो ज़बानें हैं जो कि इस वक्त जो है वो डोमिनेट कर रही हैं। इंग्लिश, चाइनीज़, स्पेनिश, हिंदी, फ्रेंच आर डोमिनेटिंग इन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
और अदर लैंग्वेजेस आर डाइंग आउट, और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रही हैं, वो दुनिया के मंजर से आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही हैं। छोटी ज़बानों का जो है वो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर की वजह से आपको पता चल रहा है उसका इफेक्ट, कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर की वजह से ज़बानें श्रिंक हो रही हैं। ठीक है जी। कहता है कि ऑन इंटरनेट 80%, ऑन इंटरनेट 80% यूजेज इज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंटरनेट के ऊपर जो इस वक्त आप देखते हैं कि यूजेज जो है वो तकरीबन 80% जो है वो अंग्रेज़ी में होता है। ये एक चीज़ आपकी समझ में आ गई। ठीक है जी। तो अगला सवाल ये है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल कल्चर। अगर ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रही है और जिसकी वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ज़बानें सिकुड़ रही हैं, टीएनसीज एमएनसीज जो हैं वो अपनी अपनी इफ़ादियत को मज़ीद बढ़ा रही हैं, उनका इन्फ्लुएंस दुनिया के ऊपर बढ़ रहा है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल कल्चर। कहता है अ ग्लोबल कल्चर इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीफोन्स, ईमेल, फैक्स मशीन्स, इसके साथ साथ द मास मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, फिर कहता है द न्यूज़ मीडिया, द इंटरनेट, द इंटरनेशनल बिजनेसेस एंड बैंक्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसने कहा कि वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप ले सकते हैं ग्लोबल कल्चर के हवाले से। और मजीद कहता है कि एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल कल्चर का जो स्प्रेडल है वो कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो कहता है मॉडर्न ह्यूमंस हैव क्रिएटेड मेनी थाउजेंड्स ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर्स, सो इट मीन्स ग्लोबलाइजेशन टर्न्स अस इनटू वन जाइंट होमोजीनियस वर्ल्ड कल्चर। तो अब हम जो है वो अगर पहले कई हज़ार किस्म के कल्चर थे और एक वर्ल्ड कल्चर डेवलप हो रहा है, तो ये होमोजीनियस जाइंट कल्चर है, बड़ा बहुत बड़े साइज़ का है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि नेस्ले ऑपरेटिंग in 189 countries due to Nestle coffee today identical coffee, सॉरी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, कहता ड्यू नेस्ले कॉफ़ी टुडे आइडेंटिकल कॉफ़ी इन नियर आइडेंटिकल कप्स। वो कहता है कि आज कॉफ़ी जो है वो नेस्ले की वजह से एक जैसे कपों में और एक जैसे तरीके से पी जा रही है, चाहे अब वो ये सिप कर रहा हो टोक्यो के अंदर, चाहे न्यूयॉर्क के अंदर, इंडिया में ब्यूनस आयर्स में, या पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठा हो। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है वो ये कॉफ़ी का तरीका एक ही है, एक ही तरह से कॉफ़ी बन रही है। कहता है सिलेक्ट एनी ग्लोबल ब्रांड फ्रॉम कोका कोला टू फेसबुक टू एंड टू गूगल टू KFC, हॉलीवुड हीरोज़ टू द चेन ऑफ मैकडोनल्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है वो आपको TNCs और MNCs नज़र आ रही हैं। कोका कोला हो या फेसबुक हो, गूगल हो या KFC हो, हॉलीवुड के हीरोज़ हो, हॉलीवुड की मूवीज़ हो, या मैकडोनल्ड की चेन हो, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, इसने ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर किस तरीके से की है। गूगल हैज़ चेंज द वे ऑफ रीडिंग। आज गूगल की वजह से लोगों का पढ़ने का तरीका बदल चुका है, हर आदमी गूगल करता है पढ़ते वक्त। अवर फूड्स आर कॉमन, वी ऑल ईट जिंगर बर्गर्स नो मैटर वी आर इन सऊदी अरेबिया और USA और इन पाकिस्तान। हमारे खाने के तरीके बदल गए हैं, अब हम सब जो है वो जिंगर बर्गर खाते हैं, और चाहे वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो या सऊदी अरेबिया में हो। कहता है TNCs and multinational corporations have changed the cultural norms globally and has given us a same standards and same flavors। तो हमें अब मल्टीनेशनल कंपनीज ने और TNCs ने ऐसा कर दिया है कि हम सबके दुनिया भर में जो अपर लेयर्स हैं कल्चर की वो सारी सेम हो गई हैं। अब आप TNC और MNCs को जान लीजिए। देखिए TNCs, व्हाट इज़ TNCs? तो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये। ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वो क्या होती हैं? तो कहता है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस is a commercial enterprise that operates substantial facilities, does business in more than one country, and does not consider any particular country its national or home। तो वो कहता है कि ये कंट्री, इसका जो की हो गई वो ये कि नेशनल होम इनका कोई नहीं होता है जनाब, इसका कोई, यानी कि TNCs जो हैं वो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन इनका कोई नेशनल होम नहीं होता है। बेसिकली इनका कोई मेन कोई ऑपरेटिंग हेड ऑफिस नहीं होता। हेड ऑफिस होगा किसी ना किसी दुनिया के हिस्से में होगा। ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जुपिटर पे या कोई जो है वो मार्स के ऊपर इनका जो है वो हेड ऑफिस होगा तो दुनिया के किसी कोने में। लेकिन बेसिकली इनका ऑपरेशनल तरीका ऐसा होता है कि ये कहीं बेस नहीं करते, इनको किसी मुल्क की जो है वो ज़रूरत नहीं होती एज ए होम टाउन ना, होम नेशनल होम के तौर पे नहीं होती। तो ये नेशनल होम नहीं होते इनका TNCs के नेशनल होम्स नहीं होते। तो इसकी मिसालें वो दे रहा है यूनिलीवर, मैकडोनल्ड,
एप्पल आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ टीएनसीज। तो फिर एमएनसीज क्या है? ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज कह लें आप। तो मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एमएनसीज इज वन which has its operational headquarter based in one country with several other branches in different other countries. The countries where the headquarter is located is called home country। तो इसका एक होम कंट्री ज़रूर होता है जहाँ इसका हेडक्वार्टर होता है, जबकि जो टीएनसीज होती हैं उसका नेशनल होम कोई नहीं होता, इसका होम कंट्री होता है, तो इसका नेशनल होम होता है। तो बस ये फ़र्क है। इसकी मिसालें क्या हैं? एमएनसीज की मिसालें कोका कोला, सोनी, नेस्ले आर द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए आप जैसे कहना चाहें आप कह सकते हैं। सो ये आपने देखा कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर हो रही है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।